गरुड़ भगवान विष्णु के सामने घुटने टेकते हैं। उनके सुनहरे पंख विनम्र श्रद्धा में मुड़े हुए हैं। वह मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग के बारे में पूछता है। विष्णु दूर क्षितिज की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान समाया है। वह आत्मा के भौतिक शरीर से प्रस्थान का वर्णन करना शुरू करता है। आत्मा उभरती है, भ्रमित और निराकार, जैसे दीवार से अलग होती हुई कोई परछाई। यमराज के दो दूत प्रकट होते हैं। उनके रूप प्रभावशाली और कठोर हैं। वे आत्मा को अपनी ठंडी, मौन हिरासत में ले लेते हैं। यात्रा उजाड़ और विश्वासघाती यम मार्ग के पार शुरू होती है। परिदृश्य दूर दूर तक फैला हुआ है। एक विशाल और कठोर रेगिस्तान। नीचे की फटी हुई, सूखी धरती से भीषण गर्मी निकल रही है। आत्मा अपनी अलौकिक त्वचा पर तीव्र, झुलसा देने वाली धूप को महसूस करती है। तेज, नुकीले पत्थर रास्ते में बिखरे हुए हैं, जो आत्मा के पैरों को काट रहे हैं। हर कदम एक कष्टदायक, काल्पनिक दर्द की लहर लाता है। आत्मा पुकारती है, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकलती। एक कभी न बुझने वाली प्यास इसके मूल को कुरेदती रहती है। यह पानी की तलाश करता है, लेकिन इसे केवल झिलमिलाती, क्रूर मृग तृष्णाएं ही मिलती हैं। आत्मा अपने सांसारिक जीवन को याद करती है, जो अब दूर और धुंधला महसूस हो रहा है। इसकी पहचान को एक एक दर्दनाक परत करके छीना जा रहा है। जब आत्मा अकेले चलती है, तो भारी डर उसे घेर लेता है। एकांत एक भारी, दम घोंटने वाले कंबल की तरह दब जाता है। दूत आगे बढ़ते हैं, आत्मा की पीड़ा के प्रति उदासीन। इस ट्रैक की अवधि पूरी तरह से पिछले कर्मों पर निर्भर करती है। भारी कर्म रास्ते को अंतहीन और कठिन बना देते हैं। हल्के मन वालों को यात्रा छोटी लगती है, हालांकि यह अभी भी भय से भरी होती है। आत्मा लड़खड़ाती है, निरंतर शारीरिक परीक्षणों से थककर चूर हो जाती है। यह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे का रास्ता धुंध में ओझल हो गया है। क्षितिज एक अजीब, अशुभ रोशनी के साथ चमक रहा है। वह यमराज के गंभीर दरबार के द्वारों के निकट पहुंचते हैं। द्वार विशाल हैं, जो गहरे, कठोर पत्थर से तराशे गए हैं। आत्मा प्रवेश द्वार के सामने खड़ी है, प्रत्याशा से कांप रही है। वे एक ऐसे हॉल में प्रवेश करते हैं, जो पूर्ण, विनाशकारी सत्य से गूंज रहा है। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान है, जो निष्पक्ष न्याय के प्रतीक हैं। चित्रगुप्त पास में खड़ा है, एक प्राचीन, चमकता हुआ स्क्रॉल पकड़े हुए। वह जीवन में किए गए प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा खोलता है। यह स्क्रॉल आत्मा के पिछले कर्मों की छवियों को प्रदर्शित करता है। हर रहस्य, हर विचार और हर कार्य प्रकट हो जाता है। आत्मा बोलने की कोशिश करती है, अपनी गलतियों के लिए बहाना पेश करने की कोशिश करती है। यमराज ने हाथ उठाया और आत्मा को तुरंत शांत कर दिया। इस क्षेत्र में किसी भी बहाने की अनुमति नहीं है, और न ही उन्हें सुना जाता है। सच्चाई सामने आ गई है, निर्विवाद और स्पष्ट। चित्रगुप्त रिकॉर्ड में एक विशिष्ट प्रविष्टि की ओर इशारा करते हैं। आत्मा देखती है कि उसका जीवन दैवीय सटीकता के साथ तौला जा रहा है। एक सुनहरी तराजू प्रकट होती है, जो कमरे के बीच में हवा में तैर रही है। पुण्य कर्म तराजू के एक पलड़े पर रखे जाते हैं। दुर्भावना और छल दूसरी तरफ रखे गए हैं। तराजू धीरे धीरे झुकता है, जो आत्मा के अंतिम गंतव्य को निर्धारित करता है। आत्मा सांस रोककर सुई को हिलते हुए देखती है। इसके अस्तित्व का भार ब्रह्मांडीय कानून के विरुद्ध मापा जाता है। विष्णु रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीर और गहरे चिंतन के भाव हैं। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनका हृदय कहानी की गंभीरता से भारी हो जाता है। अदालत खामोश है, अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। आत्मा फैसले की अंतिम घड़ी को करीब आते हुए महसूस कर रही है। अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। रिकॉर्ड बंद कर दिया गया है। निर्णय हमेशा के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। यमराज बोलते हैं। उनकी आवाज हॉल में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही है। आत्मा अपना सिर झुकाती है, अपरिहार्य परिणाम को स्वीकार करती है। आगे का रास्ता दो अलग अलग, विपरीत दिशाओं में विभाजित हो जाता है। एक रास्ता प्रकाश की ओर जाता है, दूसरा छाया की ओर। आत्मा सत्य के दरबार से विदा होने की तैयारी करती है।
इसकी यात्रा कर्म के अटल नियमों द्वारा निर्देशित होकर जारी है। यमराज अलौकिक दूरी में चमकते हुए दो अलग-अलग रास्तों की ओर इशारा करते हैं। एक रास्ता हल्की, सुनहरी रोशनी बिखेरता है, जो शाश्वत शांति का वादा करता है। दूसरा रास्ता एक घूमती हुई, गहरे लाल रंग की छाया की खाई में उतरता है। आत्मा न्याय के दैवीय तराजू के सामने कांपती हुई खड़ी है। विष्णु एक शांत, सर्वज्ञ दृष्टि से देखते हैं, जैसे ही आत्मा को निर्देशित किया जाता है। पुण्य आत्माएं स्वर्ग के द्वारों की ओर ऊपर उठती हैं, जो तारों की तरह चमकती हैं। वे दिव्य सुंदरता के एक ऐसे दायरे में प्रवेश करते हैं, जहां के बगीचे शाश्वत वसंत से भरे हैं। दिव्य संगीत हवा में भर जाता है, जो थकी हुई दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करता है। फिर भी विष्णु गरुड़ को चेतावनी देते हैं कि यह आनंद केवल एक अस्थायी पुरस्कार है। अच्छा कर्म अंततः समाप्त हो जाता है, जैसे मोमबत्ती का बुझ जाना। इस बीच बोझ से दबी आत्माओं को नर्क की गहराइयों में डाल दिया जाता है। यहाँ का वातावरण भारी है, जो अतीत की द्वेष की भावना से भरा हुआ है। आग की लपटें विनाश के लिए नहीं, बल्कि गहरी अशुद्धियों को जलाने के लिए उठती हैं। हर आत्मा अपने सांसारिक छल के सीधे आंतरिक परिणामों का सामना करती है। एक क्रूर हृदय अपने अतीत की उदासीनता की ठंडी चुभन महसूस करता है। एक कपटी जीभ अपने ही झूठ की जलती हुई गर्मी का अनुभव करती है। पीड़ा तीव्र है, कलंकित आत्मा के लिए एक सुधारात्मक अग्नि के समान। विष्णु बताते हैं कि यह दर्द शाश्वत प्रतिशोध का कार्य नहीं है। यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जो आत्मा को उसके सबसे गहरे दागों से मुक्त करती है। आत्मा धीरे धीरे अहंकार और पिछले अपराधों की अपनी भारी परतों को त्याग देती है। जैसे जैसे आग धीमी होती है, आत्मा एक अजीब नई हल्कापन महसूस करती है। प्रतिशोध की अवधि समाप्त होती है, जो आत्मा को खोखला और तैयार छोड़ जाती है। नरक के द्वार खुलते हैं, जो अस्तित्व में वापस आने का मार्ग दिखाते हैं। आत्मा सुधारात्मक अग्नि से मुक्त हो गई है, शुद्ध हो गई है और प्रतीक्षा कर रही है। यह पुनर्जन्म के चक्र की ओर बहता है, एक विशाल, घूमती हुई ब्रह्मांडीय लहर। विष्णु पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं, जहां नया जीवन हलचल शुरू करता है। आत्मा एक नए भौतिक रूप में प्रकट होने की तैयारी करती है। यह एक इंसान के रूप में वापस आ सकता है, या शायद किसी अन्य जीवित प्राणी के रूप में। यह चुनाव यादृच्छिक नहीं है, यह अवशिष्ट कर्म द्वारा निर्धारित होता है। हर बीता हुआ कार्य आत्मा के सार पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके सुनहरे पंख दिव्य प्रकाश में चमक रहे हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक निरंतर चलने वाला पहिया है। विष्णु धर्मपरायणता और गहरी करुणा के साथ जीने के महत्व पर जोर देते हैं। जीवन में लिया गया हर निर्णय विशाल, अज्ञात भविष्य में गूंजता है। आत्मा एक यात्री है, जो अनगिनत जीवनों और सीखों के माध्यम से आगे बढ़ती है। यह पूर्णता की तलाश करता है, पहिए के हर मोड़ के साथ अज्ञानता को दूर करता है। विष्णु की आवाज हजारों प्राचीन युगों के ज्ञान के साथ गूंजती है। वह सभी जीवित, सांस लेने वाले प्राणियों के आपस में जुड़े होने की बात करता है। गरुड़ अपना सिर झुकाता है, इन शाश्वत सत्यों की गंभीरता पर विचार करते हुए। ब्रह्मांडीय परिदृश्य बदल रहा है, जो पृथ्वी पर लौटती आत्माओं की झलक दिखा रहा है। एक माँ नवजात शिशु को अपनी गोद में लिए हुए है। आत्मा अपनी नई यात्रा शुरू कर रही है। शिशु की आंखों में प्राचीन, याद की गई बुद्धिमत्ता की एक झलक है। जीवन दया और शालीनता के साथ कार्य करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। अतीत का भार अच्छाई की संभावना से संतुलित होता है। विष्णु मुस्कुराते हैं, उनकी उपस्थिति सभी आत्माओं के लिए आशा की एक किरण है। यह चक्र चलता रहता है, विकास और आध्यात्मिक उन्नति का एक अंतहीन नृत्य। कोई अंत नहीं है, केवल दिव्य प्रकाश की ओर निरंतर प्रयास है। गरुड़ अब समझ गया है कि हर कार्य आने वाले कल के लिए एक बीज है। आत्मा कभी भी वास्तव में खोती नहीं है, केवल हमेशा परिवर्तन की स्थिति में रहती है। यात्रा का सत्य अस्तित्व के ताने बाने में गहराई से अंकित है।
विष्णु थोड़े धुंधले हो जाते हैं। उनका संदेश शांत, पवित्र स्थान में बना रहता है। परलोक का दृश्य सुनहरी सुबह की रोशनी में विलीन हो जाता है। गरुड़ अकेले खड़े हैं। उनका हृदय नई और गहरी समझ के बोझ से भारी है। वह क्षितिज की ओर देखता है और दुनिया को अधिक स्पष्ट नजरों से देखता है। वह जिस भी जीव को देखता है, वह एक लंबी तीर्थयात्रा पर निकला हुआ एक आत्मा है। धर्म का मार्ग ही शांति पाने का एकमात्र रास्ता है। वह अपने पंख फैलाता है, इस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आत्मा की कहानी ही समस्त जीवन की कहानी है। यह चक्र बना रहता है, अगली आत्मा के जागने की प्रतीक्षा में, और इस प्रकार परे की यात्रा जारी है, शाश्वत और निरंतर विकसित हो रही है।